श्री हरि गुरुदेव, गुरु माँ को प्रणाम। गुरुदेव, मैं क्षमा करें, मैं सहस्त्र नाम से हवन की बात नहीं कर रही थी। मैं कह रही थी कि क्या ऐसा कोई और भी मंत्र या कुछ रहता है जिससे शिव जी का करें? क्योंकि वैसे तो एक बार जब आपने हमें भी बुलाया था तो मतलब आपने बताया था वैसे कि शिव जी का कोई हवन आसानी से ऐसे कोई पंडित भी नहीं कर सकता, आप ही कर पाते हैं, या कुछ चंद लोग जो बहुत बड़े उस पर रहते हैं। तो मतलब आम इंसान जैसे हम जैसे सबके लिए तो कोई ऐसा मंत्र नहीं रहता होगा जिससे हम शिवरात्रि में सहस्त्रनाम के अलावा, सहस्त्रनाम से तो पुष्पार्चन करेंगे, सहस्त्रनाम के अलावा कोई ऐसा मंत्र जो हम शिव जी का कर सके हवन, ऐसा कुछ। और दूसरा ये कि जैसे अभी किसी ने एक प्रश्न भी भेजा है कि जो 05 नंबर या 5 नंबर जो है वो सबके लिए लकी रहता है, चाहे फ़ोन के लिए और गाड़ी के लिए। आजकल बहुत स्विच वर्ड्स भी आ रहे हैं, कॉन एलेक्सा एंड ऑल, फलाना ढिमकाना, मतलब इतने सारे नंबर आने लगे हैं कि अगर कोई लिखने की कोशिश भी करे तो गुरुदेव ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी देर बाद अगर वो इन सब को ही लिखने लग जाए, जैसे जिससे इतने अच्छे ढंग से ये लोग बताते हैं, तो थोड़ी देर बाद इंसान अपने आप को गजनी टाइप का ही फील करने लग जाएगा, मतलब क्योंकि तो बहुत ज़्यादा नंबर बताने लग गए। तो इस पर भी आप प्रकाश, अगर आप सही समझे तो आप प्रकाश डालेगा कि क्या ये कॉन्वेक्सा और प्रोसो प्यारे और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये लोग सब, और बहुत सारे नंबर्स का भी है, ये क्या चल रहा है? धन्यवाद श्रीदेव। श्री गुरुदेव। शिव से संबंधित आपने प्रश्न पूछा है तो हमारे चैनल पर भी पड़ा है, उसमें जो अभी नववर्ष का भी एक छोटा सा अंक बना के डाला था जिसमें शिव से संबंधित आहुति आप कर सकते हैं। जिन्होंने दीक्षा ली है वो करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि दीक्षा के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी गुरु की ओर अग्रसारित हो जाती है, या पर कोटे में आप चले जाते हैं। पर्टिकुलर जैसे आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, जैसे आप MLA हो गए, जैसे आप MP हो गए, तो फिर आपके लिए अलग कानून, अलग नियम, अलग विधान, अलग चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो दीक्षित लोग कर सकते हैं, बाकी लोग थोड़ा बचें तो अच्छा होगा। और दूसरी बात, आपने नंबर की बात पूछी, मैं इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी मैं रखना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और आप देखें कि ये सब असल में जब हमारा जीवन जब अभावों से भरा है तो हम मिरेकल्स की तरफ देखते हैं। हम सोचते हैं कुछ ऐसे चमत्कार हो जिसमें बहुत कम परिश्रम में और बहुत किसी टोने टोटके से और किसी एकदम अचानक कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे हम इस चीज़ को प्राप्त कर लें, जिससे शायद हमारे जीवन में सुख आ जाएगा या हमारी ये वाली चीज़ पूरी हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये जितने टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी और बिल गेट्स और बड़े लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, इन्होंने नंबर ये कभी कुछ किए नहीं हैं। तो ये आप समझ, कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा अंबानी ने और अडानी ने या टाटा ने और बिरला ने, ना कभी इन सब फालतू के कामों में वो पड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को ऐसा समझिए। और दूसरा, ये कोई नंबर से उन चीज़ों का लेना देना नहीं है। और नंबर के भी अलग अलग सिद्धांत हैं। कीरो के नंबर अलग है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग हो गया। फिर इस अंग विज्ञान की हम बात करके यहाँ परेशान रहते हैं, वो अंग विज्ञान भारत में काम ही नहीं करता। जैसे रेकी की बात हम यहाँ करते हो, जापान में चलती है, भारत में चलती ही नहीं है। अब ये बड़ा, लेकिन उल्टा पुल्टे काम में लग गए हैं तो लगे पड़े हैं, उसका कुछ समाधान तो है नहीं। अब ऐसा समझिए जैसे अब चेन्नई में हम ये कपड़े पहन के घूमें जो यहाँ पहने बैठे हैं 3 लेयर, तो शाम तक सारे बॉडी में रेसेस हो जाएंगे, सब घमौरियाँ आ जाएंगी, सब लकीरें खिंच जाएंगी एलर्जी की। और हम यहाँ पर राजरतन जी की तरह टी-शर्ट पहन के घूमने लगे काउबॉय बन के, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें फिर लगेगा कि आपके यहाँ की किलकड़ी बंद गई, थोड़ी देर बाद आपको हिलाना जुलाना पड़ेगा। एक दो आए या टार्जन बंद करके थोड़ी देर बाद वो कांपने लगे बैठे बैठे कुर्सी के ऊपर। मैंने कहा कुछ इनको कुछ, पहले तो मैंने सुना माता रानी आती है इनको, मुझे लगता है पिताजी आ गए शायद, तो बोले नहीं मुझे तो ठंड लग रही है। मैंने कंबल दो पहले, तो मैंने कहा आपको बताया नहीं किसी ने कहाँ जा रहे हो, ये तो जो होली में भी आओगे तो सब ठंड लगेगी आपको। जितनी आपके शहरों में नवंबर दिसंबर में सर्दी होती है, दिसंबर की सर्दी, उतनी सर्दी आपको होली पर मिलेगी हमारे यहाँ। खूब आपको 2 जर्सी, 2 स्वेटर, एक आध बड़ी जैकेट, सर पर टोपी, हाथ में ग्लव्स, ये जो मोजे वोजे सब पहनने पड़ेंगे, मफलर लफलर सब लेकर आना पड़ेगा। तो उन परिस्थितियों के साथ उस चीज़ को जोड़िए। तो जो नंबर की बातें हैं ये सब एक्चुअली अगर कुछ मिल भी गया, अगर आप ऐसे समझिए एक मेज़ खरीदी आपने, ये जिस मेज़ पर हमने लैपटॉप रखा है, हम आपसे लाइव बात कर रहे हैं, मेज़ सोचने लगे कि काश मेरे ऊपर हाथी बैठ जाता कभी, या इस पर गैंडा कभी नहीं बैठा। हमेशा ये एक माउस रख देते हैं, एक कैमरा रख देते हैं, मैं कैसे बलिष्ठता सिद्ध कर पाऊंगी, मेरे पर कोई गैंडा बैठता तो पता चलता। तो मेज़ ही ना रही, गैंडा तो बैठ गया।
लेकिन फिर जो था धराशायी हो गया काम। तो अब ये सोचने में तो कुछ जाता नहीं है एक्चुअली कि हम ये हों। मैं एक दो लोगों से मैंने प्रश्न किया, उनके बहुत बड़े उनके विचार थे, अच्छी बात है, बड़ा विचार हमेशा रखिए, लेकिन उसकी तैयारी कुछ भी नहीं है, उसकी तैयारी कुछ भी नहीं है। एक नॉवलिस्ट थे, अब नहीं रहे, हमारे अच्छे मित्रों में थे, निमित जानते हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी, वो उन्होंने फिल्म लिखी थी, कई सारी फिल्में लिखी। वो एक बार का किस्सा सुना रहे हैं, दाऊद इब्राहिम ने वो किस्सा दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ था, और कोई फिल्म में काम करने वाला व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई है कुछ है, वो फिल्म के सेट पर वेद प्रकाश शर्मा को बता रहे हैं, और वेद प्रकाश शर्मा हमें सुना रहे थे वो बात। तो उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम से मिलने के लिए कोई गया दुबई या जहाँ भी वो कहीं रहते होंगे उस समय, तो उनके घर में कुछ सोने के हाथी थे, 2-4 हाथी, हर चीज़ सोने की थी उनके कमरे में। दाऊद इब्राहिम की बात हो रही, तो वो सब एक सोने का हाथी 100-125 किलो का ठोस एक तरफ रखा है। तो वो जो फिल्म मेकर है मुंबई से जो गए होंगे, उन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा है, और बोले तुम्हें अच्छा लग रहा तुम ले जाओ। तो कहता है लेकिन मेरा दोस्त था, परिचय था, तब तक वो डॉन ऑन के रूप में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, लेट 80s की बात है। तो उसने कहा मैंने दोस्त के घर जाने के बाद भी संकोच किया और लालच करके मैंने उसको कोली भर के उठा लिया, और मैं जैसे 4 कदम चला लेके गिर पड़ा उसको। तो दाऊद इब्राहिम ने कहा कि इसे वापस वहीं रख दो, तुम लिखो डायरी में, लिखो 37 नंबर, 37वां आदमी भी फेल हुआ। तो हम सोच तो लें कि हम हाथी उठा लें 125 किलो का शुद्ध गोल्ड का, लेकिन क्या हमारे पैर इतने मजबूत हैं, क्या हाथ इतने बलिष्ठ हैं? अभी तो प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए मंसूबे और स्वप्न हैं। अगर 2 करोड़ रुपए थैला बांध के मैं आपकी चौखट के अंदर सरका ही आऊँ किसी दिन, मान्यता है हालांकि वो, अगर उस मान्यता को सरका दूँ आपके दरवाजे में, 3-4 दिन तो खाओगे नहीं कुछ भी, कुछ को तो थोड़ी देर में लौटा अभिषेकम करना पड़ेगा, और कुछ लोगों का जीवन जलना निकल जाए सुनते ही खबर, मतलब पता नहीं चलता कि क्या कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि अभी सोचा ही नहीं कुछ ऐसा। ऐसे लोग, बहुत कहानी आपने सुनी होगी कि लाख की लॉटरी निकली है, मुंह फटा रह गया वहीं का वहीं टिकट देख करके, वो आदमी हिला रहे हैं, बोले गए, ये तो रहे नहीं, अब तो अभी पैसे किसको दें? तो मतलब अभी चूंकि है नहीं, तो सोचने में कुछ खर्चा नहीं होता। तो तैयारी विकसित करिए। तैयारी होती है जब आप अनुष्ठानों में बैठेंगे, जब अपने घर पर पूजा प्रार्थनाएं करेंगे, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आएगी। एक पहलवान एक ही दिन में 200 किलो की वो वेट लिफ्टिंग नहीं उठा लेता है। अब कोई एक सीगड़ी पहलवान जो चाय का खोखा चला रहा है, कोने पे बैठा हुआ वहाँ मुरब्बा चौक पे, अब मुरब्बा चौक वाला आदमी बीड़ी फूंकता हुआ जा पहुँचे, 200 किलो का वेट लिफ्टिंग उठा के कंधे पर रख ले, तो फिर तो उसके नीचे से क्रेन निकालेगी उसको, मतलब कुछ मंगाना पड़ेगा, यंत्र वगैरह। तो ये तैयारी पहले कर लीजिए, फिर उठाइए, जो जितना मर्जी उठाइए, फिर ठीक रहेगा। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे